हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो जैसे कि आज है संडे, संडे यानी कि छुट्टी वाला दिन, एक और छुट्टी। वैसे तो मुझे इस छुट्टी का कुछ मतलब मज़ा नहीं आया इस छुट्टी में, क्योंकि मैंने सोचा था छुट्टी है, आराम से सब कुछ अच्छे से आराम करूँगी, फ़ोन चलाऊँगी। फ़ोन तो नहीं, मतलब ज़्यादा मेरा ये होता कि सोऊंगी फ़ोन में, वैसे मेरा ये रहता कि तारक मेहता देखूँगी। बट जैसे ही मैं सुबह सो के उठी ना, तो सबसे पहले एक तो मेरी नींद आज मतलब संडे वाले दिन ना, मतलब ऐसा ना अलार्म लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। 4:20 में नींद चला गई थी। और उसके बाद मैंने नींद आने की इतना ट्राई, मतलब नींद निकालने की इतनी ट्राई की, बट नहीं, मुझे नींद नहीं आई। और उसके बाद मुझे आई कम से कम 5:30 बजे के बाद नींद, और फिर मेरी नींद गई 8:30 बजे के बाद, मतलब 9 बजने वाले थे। तो मैंने उस टाइम सोचा कि अब थोड़ा बहुत काम कर ली। तो सबसे पहले तो आज मैंने ना पूरे मतलब बिस्तर वगैरह जितनी भी रज़ाइयाँ है, तो 2 रज़ाइयाँ, 2-3 कंबल्स हैं मेरे पास, 1-2 बेडशीट, 3 बेडशीट है। तो ये मैंने सारी बाहर धूप में निकाल दी थी। और जो मेरे पास गद्दे वगैरह है वो भी मैंने बाहर निकाल दिए थे सारे। मैं काफ़ी टाइम के बाद अच्छी धूप लगी है, तो इनको अच्छे से सुखा लेती हूँ पहले। फिर मैंने बाहर रख दी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब कुछ खाना खा लेती हूँ। फिर मैंने जैसे खाना खाया, उसके बाद मैंने कपड़े धोने को डाल दिए थे पिछले कल रात को। भाई जैसे ही कपड़े धोने लगी और लाइट गई, मुझे लगा शायद आ जाएगी। वैसे मैंने एक बाल्टी और मैंने गर्म कर रखी थी फुल पानी की। और अभी तक 10 बजे से अभी कितने देख लेती हूँ एक बार, 4:30 हो गया, पर लाइट अभी तक आई ही नहीं। सबसे पहले तो मतलब एक तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, लाइट नहीं आएगी तो आराम से लंच करूँगी, सो जाऊँगी। जैसे इतने ज़्यादा कपड़े थे आज धोने के लिए, बहुत ही ज़्यादा कपड़े धोने के बाद लंच बनाने गई। और जैसे ही मैंने गैस चालू किया, और गैस भी ख़त्म। उसके बाद मैंने सोचा अब क्या करूँ यार, मैं ऐसे ही सो जाती हूँ सोचा कि फ़ोन चला लेती हूँ। फ़ोन चलाने लगी, फ़ोन पे 5% चार्जिंग। भाई इतना बेकार छुट्टी वाला दिन, इतना बेकार छुट्टी वाला दिन, बाहर धूप सेकने भी नहीं जा सकती थी, वहाँ बंदरों का आतंक। फिर मैं ऐसे ही मतलब शॉप ऊपर एक अंकल ने रखे होते हैं सिलेंडर, उनके पास गई, वहाँ पे ही सिलेंडर ख़त्म। ये किस्मत तो देखो मेरी कैसी है, इतनी अच्छी है कि क्या ही बोल सकती हूँ। फिर मैंने ऊपर ही फ़ोन चार्ज करके नीचे आ गई थी, शॉप में मैंने कर दिया था। फिर वहाँ पे भी लाइट चली गई थी। मैंने सोचा कि अब रूम पे मैं फ़ोन थोड़ा बहुत चार्ज कर लेती हूँ, क्या पता लाइट आ गई होगी अब। और मैं खाना वगैरह भी बना देती हूँ। मैं दही वगैरह लेके आई थी, मैं कड़ी बना दूंगी। भाई रूम पे पहुंची, लाइट ही नहीं आई अभी तक। अब सोचा कि थोड़ी देर सो जाती हूँ, सो भी गई थी। सोने के बाद भी अभी तक लाइट नहीं आई है भाई। और ना तो सिलेंडर है ना तो लाइट है। सिलेंडर के लिए भी एक को बोला है, वो भी पता नहीं अभी आते होगे या नहीं आते होगे। भाई भूखे ही रहना पड़ेगा ऐसे तो। जैसे लग रहा है लाइट आ जाती तो एटलीस्ट इंडक्शन के ऊपर बना लेती और फ़ोन चार्ज कर लेती। कुछ भी नहीं है यार, आज तो इतना मतलब बोलते हैं ना कि जैसे कि इतने ज़्यादा बिजली चमकती है, मतलब लाइट जाती है। कुछ दिन पहले इतनी बिजली, इतनी बारिश, तब नहीं गई लाइट। आज आज इतना अच्छा मौसम, आज लाइट गई है भाई। इतना बोरिंग दिन, इतना बुरा दिन। वो तो अच्छा हुआ शॉप में गई, फ़ोन थोड़ा बहुत चार्ज करके लेके आई। अब बस ऐसे ही बिस्तर में बस बैठी हूँ, और थोड़ी बहुत रूम की सेटिंग की है। इसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा ना कुछ सेटिंग वगैरह नहीं की है। जैसे कि ये मैट वगैरह कुछ अभी अलमीरा के ऊपर ही लटका रखे हैं। जैसे मैंने, क्योंकि कपड़े धो रखे हैं ना, बाहर रखे हैं अभी, वो शायद कल सुबह तक ही सूखेंगे। क्योंकि जिस टाइम मैंने कपड़े धोए ना, उस टाइम इधर वाली साइड को, मतलब मेरे रूम के सामने वाली साइड को ना धूप उड़ गई थी। तो फिर मैंने, तो ये था जापानी फल, ये मुझे मम्मी ने घर से दिया था। बट मैंने ना ये बेचारे को 2 दिए थे जिस टाइम अंकु आया था। अंकु मतलब ना आज से 1 महीने पहले मेरे पास आया था। और मैंने दो दो तीन जापानी, 2 ही थे। मैंने ना ये ऐसे बढ़िया से रखे थे गर्म जैसी जगह में, ताकि पक जाए अच्छे से। और एक पक गया था। वैसे तो 1-2 दिन पहले पक गया, तो फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहा था कि मुझे खाने हैं। तो जैसे मैंने आज मतलब ये रज़ाइयों के बीच मैंने रखा था, जैसे मैंने आज वो रज़ाई बाहर निकाली ना, तो उससे वो गिरा। मैं कहा ये शायद खाने के लिए हो गया है। तो मैं जैसे ही खाने लगी, उसका टेस्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था। अभी अभी जब फ़ोन किया मैंने घर में, तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा। तो भाई आज मेरी मम्मी कहती है पूरे 1 महीने के बाद, ये तो वो वाली जापानी फल है जो कि सेब की तरह बस ऐसे करके खाए जाते हैं, इसके छिलके निकालो और खाओ। भाई मैं अगर उस टाइम बता दिया होता, अभी तक खा भी लेती। अब तक तो इसका पूरा स्वाद चला गया होगा, क्योंकि ये ना देखो, ये भी पक गया है। पकने के बाद ना ये, तो वो कैसा सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो रहा है। पकने के बाद ना ये उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं रहता है खाने के लिए। बट चलो जैसा भी, इसको तो खा ही लेती हूँ। दूसरा तो बस मुझे ऐसे ही फेंकना पड़ा। अब तो बस मुझे इंतज़ार है कि
लाइट आ जाए, मुझे खाना बनानी थी। वैसे मैं सुबह तो मैंने ब्रेकफास्ट किया था, बट मैं ये क्या हो रहा है, लंच करके फिर मुझे बाहर से ही आना पड़ा लाइट की वजह से। और आज ना मैंने सभी कपड़े अलमीरा से बाहर निकाल रखे हैं, क्योंकि धोए हैं, कुछ सूखने के लिए रखे हैं। बाकी एक मैंने यहाँ पे अपने रूम पे दराट भी रखा है, इसको भी मैंने इधर ही रखा था। और मैंने अब जो है देखो ये बेड इधर के लिए कर दे एक बेड, इसको फिर मैंने अभी टेम्प्रेरी सी बेडशीट बिछाई है। और ऐसे कुछ गद्दे वगैरह कुछ भी नहीं रखे हैं, मैट्स वगैरह रखे हैं इसके ऊपर एक दो वगैरह। और फिर जो मैंने मैट इसके ऊपर रखा था और वो मैंने यहाँ नीचे बिछा दिया है। बाकी अंदर के लिए इग्नोर करो, क्योंकि अंदर मैंने अभी ऐसे आतंक में जाया, जिस टाइम सारे कपड़े सूख जाएंगे ना उसके बाद फिर मैं अंदर का ठीक करती हूँ। तो चलिए इसको खा लेती हूँ जापानी फल को, पहले तो इसको धो लेती हूँ ना, क्योंकि धोना पड़ेगा। अब इसको सेब की तरह काट के खा सकती हूँ, क्योंकि सेब तो हमारे नसीब में है नहीं, हमारे तो सेब होते हैं नहीं। और इस बार तो रोड वगैरह भी काफ़ी गिरे थे, ऐसे हम किन्नौर साइड से सेब ला ही लेते थे, बट इस बार कहीं से हमें सेब भी प्राप्त नहीं हुए। शॉप वगैरह से थोड़े बहुत लिए थे, बाकी कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने दिए थे, वही खाए थे, कुछ थोड़े बहुत अपने हुए थे। आज ना मैंने बढ़िया रूम की सफाई की है, क्योंकि ऐसे भी ना मैं फ़ोन चला पाई ना कुछ और कर पाई। सारी सफाई कर रखी है मैंने, बस मेरा टॉयलेट बाथरूम साफ़ करने को था, क्योंकि लाइट जैसे नहीं थी ना तो अंदर की ओर अंधेरा होता है, पता नहीं लगता कुछ। फिर मैंने सोचा कि लाइट आने का इंतज़ार कर लेती हूँ पहले, उसके बाद ही साफ़ करूँगी। बाकी अब इसको पहले कर लेती हूँ। पता नहीं कैसा खाने के लिए होगा, इसमें ही काट लेती हूँ। इसको थोड़ा बहुत नमक भी डालना पड़ेगा इसमें। यार लाइट आ जाती ना, इतना बोरिंग संडे कभी नहीं गया आज तक। और दिन को ना मुझे उतनी ज़्यादा नींद भी नहीं आती, अगर मैं दिन को सो जाती हूँ ना फिर रात को नींद ही नहीं आती है। एक बार ना मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे ऐसा वाला खिलाया था, बहुत टेस्टी था। और आज मेरे पास, जब मेरे पास खुद था तब मुझे पता नहीं था कि ऐसा है ये मेरे पास। चलिए कोई बात नहीं, देर से ही सही मगर पता तो चला इसके पकने से पहले। काट लेती हूँ इसको ना पहले, इसके छिलके भी उतार देती हूँ, फिर खाऊंगी इसको आराम से। तो थोड़ा थोड़ा पक ही गया ये, शिट। आपके किस किस के होते हैं ये जापानी फल, प्लीज़ मुझे बताना। वैसे हमारे तो नहीं होते, पर मम्मी ने पता नहीं कहाँ से लाए होंगे। मुझे लगा कि सिलेंडर से स्मेल आ रही है, पर मुझे याद आया कि सिलेंडर ख़त्म हो गया है। जब कुछ होता है ना तब एक साथ ही होता है, ना सिलेंडर ना लाइट। बनाओ तो खाना कैसे बनाओ। आई होप 5 बजे तक आ जाए। अब जहाँ इतना इंतज़ार मैंने किया है वहाँ थोड़ा बहुत और ही सही। यार बेचारा, एक तो मैंने ऐसे ही फेंक लिया है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं उसके ना छिलके भी खाते हैं। शिट यार, फिसल रहा है ये, भाई मत फिसल। ये देखिए बहुत टेस्टी होता है ये। पहले हाथ धो लेती हूँ, फिर खाती हूँ, फिर बताती हूँ कि कैसे है। थोड़ा थोड़ा नमक छिड़क लेती हूँ पहले तो। मैं कुछ भी खाती हूँ ना, ऐसे फ्रूट्स में हर एक फ्रूट में थोड़ा थोड़ा नमक डालती हूँ, क्योंकि मुझे नमक के बिना मज़ा नहीं आता है। बनाना भी मैं नमक डालती हूँ। ओके, एक पहले टेस्ट करती हूँ मैं,
फिर बाकी तारक मेहता देखते देखते खाऊंगी ना। वाह, अच्छा है। जो दूसरे वाले होते हैं ना, अगर उनको हरे मतलब जिस टाइम पक्के नहीं होते हैं ना, वो कच्चे होते हैं ना, अगर उनको उस टाइम पे खा जाए ना, मतलब इतना अजीब सा हो जाता है ना पूरा का पूरा मुंह। मैंने ना काफ़ी खाए हैं, यहाँ से ऐसे अजीब से हो जाते हैं ना। और यार ना मेरा तो एक दांत भी ख़राब हो रहा है, ऐसा मत सोचना कि मैंने ब्रश नहीं करी है। तो चलिए आज को वैसे फ़िलहाल यहीं करते हैं हम ख़त्म, आज के दिन को शुरू होते ही ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ना तो चार्जिंग है और ना ही मेरे पास लाइट है। लाइट का मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं खाना बनाऊंगी। तो मिलते हैं किसी नई सी वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। शेयर नहीं भी करनी होगी पर लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और मुझे ये बताना कि ये वाले जापानी फल किस किस के होते हैं, किसी के होते हैं तो मुझे दे देना। बाय।